अस्सलाम वालेकुम। बिज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बिजनेस हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी, वर्ल्ड बैंक। चीनी वजीर आजम की अरब खित्ते को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए 2 कर्ज मुआहदात। सऊदी पेट्रोकेमिकल इदारे के मुनाफे में कमी। दुबई में शॉपिंग फेस्टिवल का आगाज, सारिफीन खरीदारी के लिए मोहतात। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बलोचिस्तान में 4 अरब की सरमायाकारी। और अब खबरों की तफसील। आलमी बैंक की आलमी इक्तसादी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में 2011 के मुकाबले में बेहतरी आ रही है, अगरचे पाकिस्तानी मईशत जनूबी एशिया में दूसरे ममालिक से पीछे है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तानी मईशत पर जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 के आखिरी 6 माह के दौरान पाकिस्तानी मईशत में मुस्बत बेहतरी देखने में आई। अगरचा पाकिस्तान ताहाल जनूबी एशिया की दीगर अक़वाम के बराबर तेजी नहीं दिखा सका, लेकिन मुस्बत तब्दीली खुश आइंद है। पाकिस्तान जनूबी एशियाई ममालिक में दूसरी सबसे बड़ी मईशत है, जिसका मजमूई GDP खित्ते को 15% GDP को जाहिर करता है। वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में पाकिस्तान से मुतालिक हिस्से में बताया गया है कि साल 2011 में मुल्क की सनती पैदावार में इजाफा देखा गया और आखिरी 3 माह के दौरान सनती पैदावार 32.1% तक बढ़ गई, जबकि इब्तदाई 6 माहियों में 10.1% तक गिर गई थी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मईशत में आने वाली सुस्ती की बुनियादी वजूहात जुलाई 2010 के सैलाब, 2011 की तूफानी बारिशों और मुल्क की खराब सिक्योरिटी सूरत हाल को बताया गया है, जबकि मईशत में मजमूई बेहतरी की वजूहात इब्तदाई 6 माह के दौरान टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में बेहतरी के साथ बरामदात में 39% इजाफा है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से ये भी निशानदही की गई है कि पाकिस्तान के मरकजी बैंक की तरफ से सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। चीनी वजीर आजम वेन जियाबाओ का कहना है कि चीन अरब ममालिक के साथ है और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए अरब ममालिक की मदद हमेशा करता रहेगा। चीनी वजीर आजम के दौरे अरब ममालिक के बाद चीनी वजीर आजम वेन जियाबाओ का कहना था कि चीन अरब ममालिक के साथ है। चीनी वजीर आजम के दौरे मुत्तहदा अरब अमारात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान करेंसी के तबादले पर मुआहिदा हुआ, जिसकी मालियत 35 अरब युआन तय पाई। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत व सरमायाकारी को बढ़ाने का मुआहिदा कामयाब होगा और ये अगले 3 साल तक रहेगा। चीनी वजीर आजम वेन जियाबाओ का कहना है कि अरब ममालिक चीन के 7वें बड़े तिजारती पार्टनर्स हैं। चीन और अरब ममालिक के ताल्लुकात इक्तिसादियात और तिजारत पर मबनी है, जिसकी वजह से अरब ममालिक के साथ चीन का ताल्लुक मजबूत है। दुबई में होने वाला मुआहिदा बीजिंग की देरीना ख्वाहिश है, जो कि डॉलर के मुकाबले में चीनी करेंसी युआन को बैनुल अक़वामी सतह पर फरोग दिलाएगा। शारजा में कॉन्फ्रेंस का मकसद मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए चीन की हिमायत भी है। एशिया तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $513 बिलियन का कर्ज फराहम करेगा, जिसे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम और ज़राअत पर सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी किया गया कर्ज खांकी बैराज की तामीरात और मुल्क की ट्रांसमिशन सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एशियाई इक्तसादी अमूर डिवीजन के दरमियान कर्ज मुआहिदा तय हुआ। ADB के मुल्की डायरेक्टर का कहना है कि नए बैराज की तामीर से मुल्की ज़राअत शोबे को फरोग मिलेगा और सैलाब के इम्कानात कम होंगे। इसी तरह पाकिस्तान में तवानाई के मंसूबों के मुकम्मल होने के बाद बेहतर नेटवर्क और ट्रांसमिशन सिस्टम की बेहतर कारकर्दगी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे मुल्क में तवानाई के खला को पूरा किया जाएगा। इजलास में खांकी बैराज के मंसूबे के काम पर जायजा लिया गया और साथ ही ट्रांसमिशन सिस्टम पर सरमायाकारी के प्रोग्राम पर भी बात हुई, जिसमें ग्रिड स्टेशंस में इजाफे और ट्रांसमिशन लाइन्स की अपग्रेडेशन पर बात हुई। दुनिया की सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल इदारे सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इदारे की चौथी 6 माही के मुनाफे में कमी आई है। दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी पर आलमी तौर पर खाम तेल की कीमतों के असरात जाहिर होना शुरू हो गए हैं। सऊदी इदारे साबिक के मुनाफे में 10% की कमी आई है। साबिक ने गुज़िश्ता साल की आखिरी 6 माही में 5.42 अरब रियाल का मुनाफा हासिल किया है, जो साल 2010 के इसी अरसे में 5.81 अरब रियाल था। इस सिलसिले में साबिक के सरबराह महमूद अल आदी का कहना है कि अगरचा 2011 मजमूई तौर पर बेहतरीन साल रहा,
लेकिन साल की चौथी छमाही में इदारे के मुनाफे में कमी आई है। अलमादी के मुताबिक साल की आखिरी छमाही में 40 अरब रियाल की मसनूआत फरोख्त की गयी। साल 2010 के इसी अरसे में 47 अरब रियाल थी। ताहम उनका कहना था कि इदारा 2012 में नए कर्ज का इजरा नहीं करेगा। दुबई में शॉपिंग फेस्टिवल का आगाज हो गया है, मगर दुकानदारों का कहना है कि आलमी इक्तसादी बहरान के बाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल सारिफीन खरीदारी के मामले में बहुत मोहतात हैं। दुबई का सालाना तिजारती मेला शहर में आमदन इकट्ठा करने का बड़ा जरिया है, जो यहाँ सयाहों और सारिफीन की बड़ी तादाद के लिए कशिश का सबब है। इस मौके पर दुबई शहर को बाकायदा तकरीब के लिए त्यौहार की सूरत सजाया गया है, जहाँ सारिफीन को 19 किलो तक सोना और कई बेशकीमत इनामात जीतने के मौके मैसर आते हैं। 32 रोज तक जारी रहने वाले इस त्यौहार नुमा मेले का ये 17वां एडिशन है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की जानिब से 1996 से जारी है। ये फेस्टिवल दुबई में तिजारत और इक्तसादियात के लिए बेहतरीन मौक़ों का सबब बनता है। इस सिलसिले में मुंतज़मीन का कहना है कि दुबई की मईशत की वसअत और इस्तेहकाम में ये शॉपिंग फेस्टिवल कलीदी हैसियत रखता है, लेकिन अब आलमी माशी बहरान के दौर में सारिफीन का रवैया रोज बरोज मोहतात हो रहा है। ताहम रिटेल्स के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि उम्मीद है जल्द सेल्स में तेजी आएगी। याद रहे कि साल 2011 में इस फेस्टिवल से दुबई की मईशत को 15.1 अरब दिरहम की आमदन हासिल हुई थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी अब तक बलोचिस्तान में 4 अरब रुपए की सरमायाकारी कर चुकी है, जिसे मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए इस्तेमाल किया गया है। वज़ीर इत्तलात डॉक्टर अरबाब आलमगीर ने कौमी असम्बली अरकान और सेनेटर्स के वफ्द से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर इत्तलात ने वफ्द को बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी सूबे में 14 मंसूबों पर काम कर रही है और इनमें से ज्यादातर मंसूबों का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने बताया कि तरक्याती मंसूबों के लिए हुकूमत की मुख्तस की गई रकम 8 अरब में से 4 अरब रुपए की सरमायाकारी हो चुकी है। सेक्रेटरी इत्तलात अनवर अहमद खान ने वफ्द को बताया कि NHA की 38% सड़कों का नेटवर्क बलोचिस्तान में है और इन सब मंसूबों पर सरमायाकारी में मुनसिफाना रवैया रखा जाए। बलोचिस्तान के जरिए तिजारत को अहम बनाने के लिए सड़कों के निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। अब नजर डालते हैं एशिया स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर। आज एशिया स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया और कारोबारी हिस्स में तेजी देखी गई। जापान निक्की इंडेक्स 1.04% की तेजी के साथ 8,639.68, हैंग सेंग 1.30% की तेजी के साथ 19,942.95 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई के कारोबारी हिस्स में तेजी और ताइवान के कारोबारी हिस्स में कोई तब्दीली नहीं हुई। अब एक जायजा कराची स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली आज की कारोबारी सरगर्मियों का। कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी दिन के इख्तिताम पर मंदी का रुझान देखा गया। आज 100 इंडेक्स 32.12 पॉइंट्स की मंदी के साथ 11,515.59 पर बंद हुआ। आज कुल 332 कंपनियों के कारोबारी हिस्से के दरमियान कारोबार हुआ, जिनमें 123 कंपनियों के कारोबारी हिस्से में तेजी, 113 कंपनियों के कारोबारी हिस्से में मंदी देखी गई, जबकि 91 कंपनियां मुस्तहकम रहीं। Do you want Sablu products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Dudeer proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you a service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Dudeer Web TV. To visit us, just type www.webtv.dudeer.com. और अब करेंसी रेट्स। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 90.35, कीमत फरोख्त 90.85, बरतानवी पाउंड 138.60, 140.70, यूरो 114.80, 116.80, कैनेडियन डॉलर 88.70, 79.50, इमारती दिरहम 24.60, 25.10, सऊदी रियाल 24.10, 24.50, जापानी येन 1.17, 1.19,
चीनी युआन 13.00, 13.50, मलेशियन रिंगिट 28.40, 28.90, कुवैती दिनार 317.00, 319.00, ऑस्ट्रेलवी डॉलर 93.50, 95.00, भारतीय रुपया 1.72, 1.82। ये थी अब तक की बिज़ न्यूज़। कल इसी वक्त बिज़ न्यूज़ में मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।